नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है पिता का कर्ज। मनोहर जी को रिटायर हुए कई साल हो गए हैं। अब वह अपने बेटे रोहन, बहू काजल और अपने पोता राहुल के साथ रहते हैं। पत्नी का साथ तो पहले ही छूट गया था। मनोहर जी काफी बूढ़े हो चुके हैं। अक्सर कही हुई बातें, रखा हुआ सामान वह भूल जाते हैं, परंतु उस व्यक्ति में इंसानियत और सहनशीलता कूट कूट कर भरी है। रिटायर होने की वजह से मनोहर जी अब घर पर ही रहते हैं। वह कोई भी काम नहीं करते क्योंकि अब वह रिटायर हो चुके हैं। जब तक मनोहर जी की नौकरी थी, उनकी बहू काजल उनका बहुत सेवा करती थी, लेकिन उनके रिटायरमेंट के बाद बहू का बर्ताव बदल गया था। अब बहू काजल उनको बात बात पर सुनाती है, उनके साथ नौकरों की तरह बर्ताव करती, उनकी बेइज्जती करती, लेकिन मनोहर जी सब कुछ सहते रहे। एक दिन काजल ने अपने ससुर को सब्जी लाने के लिए पैसे दिए। मनोहर जी बाजार गए और वह जब एक दवाई की दुकान के पास से गुजर रहे थे तो उन्होंने एक छोटी बच्ची को देखा जो दुकानदार से दवाई मांग रही थी और कह रही थी कि मेरा भाई बहुत बीमार है, लेकिन इस बच्ची के पास इतने पैसे नहीं थे कि वह सारी दवाइयाँ ले सके। दुकानदार उसे दवाइयाँ नहीं दे रहा था, तो मनोहर जी ने उस बच्चे की मदद करने के लिए वह पैसे उसको दे दिए जो सब्जी लाने के लिए बहू ने दिए थे, और मनोहर जी घर खाली हाथ बिना सब्जी लिए आ गए। रात को जब सब खाना खा रहे थे तो रोहन ने अपनी पत्नी से पूछा कि आज सब्जी क्यों नहीं बनाई, तो उसकी पत्नी ने जवाब दिया, अगर आपके पापा सब्जी लाते तो बनाती। आपके पापा को जो पैसे दिए थे सब्जी लाने के लिए, और यह वह पैसे किसी और को देकर आए हैं। इस पर रोहन ने अपने पिता से कहा कि आप ऐसा क्यों करते हो, पैसा पेड़ पर नहीं उगते जो बांटते फिरते हो। उस बच्चे की मदद करनी आपको ही जरूरी थी, कोई और भी तो मदद कर सकता था। इसी बीच रोहन का बेटा राहुल बोला, पापा यह तो अच्छी बात है, मेरी टीचर भी कहती है कि किसी गरीब की मदद करना बहुत अच्छी बात होती है। इतना सुनते ही रोहन की पत्नी अपने बच्चे को डांट देती है और चुप रहने को कहती है। कुछ दिन बाद रोहन के पापा बाजार गए हुए थे। रास्ते में ही उन्हें कहीं चक्कर आ जाते हैं और वहीं कहीं गिर जाते हैं। उनके फोन से घर पर फोन आता है कि यहाँ एक बुजुर्ग चक्कर खाकर गिर गए हैं। रोहन की पत्नी काजल को जब यह बात पता चलता है तो वह कुछ नहीं करती। रोहन के बेटे राहुल को जब पता चलता है तो वह अपने पापा के पास फोन करने लगता है, तो रोहन की बीबी उसे यह कहकर रोक देती है कि छोटी छोटी बातों के लिए पापा को परेशान नहीं करते। कुछ समय बाद मनोहर जी खुद ही चलकर अपने आप घर वापस आ जाते हैं, और यह बात काजल रोहन को बताना भी जरूरी नहीं समझती। इसी तरह दिन बीतते जाते हैं। दादा पोता मतलब कि मनोहर जी और राहुल साथ में बहुत समय व्यतीत करते, बातें करते। राहुल अपने स्कूल की बातें दादा मनोहर जी को बताता और मनोहर जी राहुल को अच्छी अच्छी कहानियां सुनाते और अच्छी सीख देते। एक उनका पोता ही तो था उनके पास जिनके साथ समय व्यतीत करना मनोहर जी को अच्छा लगता था। पोते के साथ वह हंसते खेलते थे। एक दिन रोहन की पत्नी अपने बच्चे राहुल को मार रही थी। रोहन ने पूछा कि बच्चे को क्यों मार रही हो। तब राहुल की बीवी बताती है कि मैंने इसे फीस के लिए पैसे दिए थे, पता नहीं यह फीस तो स्कूल में नहीं देकर आया है और पैसे पता नहीं कहाँ गुम कर दिए हैं। इस पर राहुल बोलता है कि मैंने वह पैसे गुम नहीं किए, मेरी कक्षा में एक बच्चा है जो बहुत गरीब है, वह फीस नहीं भर सकता, और अगर उसकी फीस जमा न होती तो वह स्कूल से निकाल दिया जाता, इसलिए मैंने उसे पैसे दे दिए ताकि उस बच्चे की फीस भर जाए। वैसे भी दादाजी कहते हैं कि जरूरतमंद लोगों की हमेशा मदद करनी चाहिए। इतना सुनकर रोहन की बीवी बच्चे को और मारने लगी और कहने लगी, तू भी अपने दादाजी जैसा काम करने लगा है, तुम्हारे दादाजी ने तुम्हें भी बिगाड़ दिया है। इतने में रोहन बोलता है, अब बस करो, कोई बात नहीं, इसने अच्छा काम किया, इसकी फीस मैं कल दोबारा स्कूल जाकर भर दूंगा। कुछ दिन ऐसे ही बीत रहे हैं। एक दिन रोहन की बीवी काजल अपने ससुर को बिजली का बिल भरने के लिए भेज देती है। मनोहर जी
बिजली का बिल भरने के लिए लाइन में लगे हुए थे कि तभी उनकी जेब में जो पैसे थे उसे कोई चोरी कर लेता है। जब मनोहर जी का नंबर आता है, वह बिल भरने के लिए देखता है कि उसके जेब में तो पैसे हैं ही नहीं। वह बहुत घबरा जाते हैं कि अब घर कैसे जाऊं, बहू को क्या जवाब दूंगा, वह तो मुझे ही दोषी बोलेगी। उनका मन बहुत ज्यादा व्याकुल हो गया कि अब क्या करूं। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है। वह बहुत समय बाद घर जाते हैं और अपने कमरे में अपनी बीवी की तस्वीर लेकर अपने बेटे और बहू के पास जाकर कहते हैं कि मुझे अब वृद्धाश्रम छोड़ आओ, मैं बाकी की जिंदगी वहीं बिताना चाहता हूँ। इतना सुनकर रोहन की बीवी की तो जैसे दिल की इच्छा पूरी हो गई। वह बहुत खुश हो जाती है और अपने पति रोहन से कहती है, जाओ जाओ जल्दी जाओ, इन्हें छोड़ आओ वहाँ, कम से कम हम भी चैन से रहेंगे और यह भी वहीं खुश रहेंगे। रोहन अपने पिताजी को लेकर वृद्धाश्रम जाता है। वहाँ पर वह सब औपचारिकता और फॉर्म भरने के काम पूरे कर रहा था। वह देखता है कि उनके पिताजी किसी व्यक्ति के साथ बड़े ही आराम से बातें कर रहे हैं, जैसे प्रतीत हो रहा हो कि वह उन्हें कई सालों से जानते हो। जबकि उनके पिताजी यहाँ तो पहली बार आए थे। तो रोहन वहाँ के एक कर्मचारी से पूछता है कि यह कौन है जिनसे मेरे पिताजी बातें कर रहे हैं। वह व्यक्ति बताता है कि यह यहाँ के मैनेजर है। तब उसके मन में बहुत बातें आती है कि मेरे पिताजी तो यहाँ पहले कभी आए नहीं, तो वह कैसे यहाँ के मैनेजर से परिचित है। रोहन वहाँ फॉर्म भरकर चुपचाप जाता है और मैनेजर से जाते हुए बात करता है कि आप मेरे पिताजी को कैसे जानते हो। मैनेजर बताता है कि यह एक वृद्धाश्रम के साथ साथ बालाश्रम भी है और आपके पिता का बहुत साल पुराना नाता है। उन्होंने यहाँ से एक बच्चा गोद लिया था। इतना सुनकर रोहन के पैरों से जमीन खिसक जाती है। जब वह घर जाता है तो बहुत दुखी होता है। रोहन की बीवी पूछती है, इतना समय कहाँ रह गए थे, वृद्धाश्रम छोड़ने गए थे या शमशान गए थे। इतना सुनते ही रोहन को बहुत गुस्सा आता है। वह अपने आप को रोक नहीं पाता है और अपनी बीवी पर हाथ उठा देता है। उसे अपनी गलती का एहसास होता है। वह बहुत रोने लगता है और रोते हुए अपनी बीवी को सारा कुछ बताता है। रोहन कहता है कि वह अब तक अपने पिताजी के साथ कितना गलत कर रहा था। उन्होंने मुझे पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया कि आज मैं अपने पैरों पर खड़ा हूँ और जीवन के इस पड़ाव में मुझे उनकी सेवा करने के बजाय मैं उन्हें वृद्धाश्रम छोड़ आया हूँ। काजल रोहन को संभालती है और वे सब उसी वक्त आश्रम जाते हैं और अपने किए व्यवहार के लिए अपने पिताजी से माफ़ी मांगते हैं और अपने पिताजी को अपने साथ वापस अपने घर ले आते हैं। दोस्तों, अपने माता पिता का आदर करें, उनका सम्मान करें, उनके साथ अच्छे से व्यवहार करें। उन्हें सिर्फ आपका प्यार चाहिए। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।